नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसमें आज हम जो टॉपिक है हमारा, तो ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल संक्षिप्त के। तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी परीक्षा वाणी में दी गई हैं तो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है कि राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया 2015 में। तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी थे। तो 2001 के बाद पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया 2015। राज्य में कुल पर्यटन स्थल हैं 327, रैन बसेरे हैं 33। राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के पर्यटन आवास गृह 363, कुल धर्मशालाएँ 873, होटल लॉज 8,225। बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी योजना आरंभ से 6,833। धार्मिक पर्यटन चारधाम सहित पर्यटकों की कुल संख्या 46,31,033, जिसमें से 46,29,693 भारतीय थे और 1,03,040 यहाँ पर विदेशी थे। 2022 के अनुसार यहाँ पर जो कुल पर्यटक आए थे, ये इतने महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं है, लगातार ये परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि 2014-15 से चारधाम यात्रियों हेतु शुरू किया गया। तो ये बायोमेट्रिक पंजीकरण यहाँ पर चारधाम यात्रियों के लिए प्रारंभ किया गया है 2014-15 से। 2013 में हम देखते हैं उत्तराखंड में भीषण आपदा आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर धामों में कम से कम जो हमारे 4 धाम हैं तो उसमें यहाँ पर यात्रियों के लिए नियंत्रित करने के लिए और यात्रा को सुचारू क्रियान्वयन करने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कम से कम यहाँ पर जान माल की हानि हो, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा तो 26 अप्रैल 2001 राज्य बनने के साथ ही की गई थी। नई पर्यटन नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। तो मार्च 2023 में यहाँ पर नई जो हमारा मंत्रिमंडल है तो उसके द्वारा नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। पर्यटन क्षेत्र में योगदान की बात करें 2018-19 के अनुसार तो लगभग 26.87% यहाँ पर क्या है, कुल जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसका 26.87% यहाँ पर जो कुल यहाँ पर योगदान है तो वह पर्यटन क्षेत्र से है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना तो देहरादून में की गई है। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1 जून 2002 से चलाई जा रही है यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो पर्यटन के साथ साथ उसको स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। तो 1 जून 2002 से यहाँ पर योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, पूर्व में यहाँ मेरी बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना था, तो इसका नाम यहाँ पर बदला गया और 25 सितंबर 2014 से यह योजना यहाँ पर लागू है। और इसके तहत यहाँ पर जो वृद्ध माता पिता हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर तीर्थ यात्राओं को जो यात्रा है तो उसमें यहाँ पर छूट प्रदान की जाती है, या फ्री जो हमारी रोडवेज बसें हैं या सरकारी बसें हैं उनमें यहाँ पर फ्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। नेक्स्ट, दूर दराज के गाँव या कस्बों या शहर या घरों में पर्यटकों को ठहराने हेतु होम स्टे योजना चलाई जा रही है। तो 25 फरवरी 2016 से तो राज्य में होम स्टे योजना चलाई जा रही है 25 फरवरी 2016। राज्य में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना चल रही है 3 अगस्त 2018 से, तो इसके तहत अनुदान दिया जाता है। ट्रैकिंग फंक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना तो ये 2020 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट, राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा 2015 से। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले तो हमारा कार्बेट है, जहाँ सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, जो कि नैनीताल और पौड़ी में है। क्रमशः राजाजी हैं, राजाजी देहरादून हरिद्वार पौड़ी। उसके अलावा फूलों की घाटी जो कि चमोली में है। तो ये 3 प्रमुख यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर सबसे पहले कार्बेट में सबसे अधिक पर्यटक, उसके बाद राजाजी में और तीसरा है फूलों की घाटी में। नेक्स्ट, पीपीपी मोड में ठूलाघाट से पूर्णागिरी 903 मीटर, खरसाली से यमुनोत्री 3.38 किलोमीटर, पुरकुल से मसूरी 5.5 किलोमीटर के बीच यहाँ पर स्थापित करने की योजना है। क्या है, रोपवे योजना को यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च 2023 को किया गया। तो ये किया गया था ऋषिकेश में। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। प्रदेश में बेनीताल जो कि चमोली में है, तालुका नैनीताल में को विकसित किया जा रहा है। तो एस्ट्रो विलेज के रूप में यहाँ पर उन्हें विकसित किया जा रहा है बेनीताल और तालुका को। नेक्स्ट, राजकीय उद्यान
चौबटिया अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान रामगढ़ नैनीताल, राजकीय उद्यान धनोल्टी टिहरी में और राजकीय उद्यान खिरसू पौड़ी में विकासाधीन है। तो ये यहाँ पर हॉट ये हॉर्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, राज्य में 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना विकासाधीन है। तो ये 14 इको टूरिज्म प्लेस हैं जहाँ पर ये योजना यहाँ पर विकासाधीन है, उनको निर्मित किया जा रहा है इको टूरिज्म के हिसाब से। नेक्स्ट, धरा या अंबर इको पार्क, ये मसूरी देहरादून में है। देहरादून जू व हर्बल गार्डन देहरादून में ही है। जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू नैनीताल में है। हिमालय बोटेनिकल गार्डन नैनीताल में है। कार्बेट प्रताप रामनगर नैनीताल में। कार्बेट म्यूजियम कालाडूंगी नैनीताल में। संजय राव हल्द्वानी में है। और सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा, धनोल्टी इको पार्क अल्मोड़ा, मुंसारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क पिथौरागढ़ में, 84 कुटिया ऋषिकेश में और लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून में, कौड़े इको पार्क यहाँ पर टेरी में है। तो ये 14 इको टूरिज्म प्लेस हैं जिनको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क विकसित किया गया, तो लच्छीवाला पार्क देहरादून में है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई, तो रामनगर नैनीताल के पास। नेक्स्ट, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है, तो सर्वे ऑफ इंडिया परिषद देहरादून में। वायु योजना, जिसमें प्रत्येक जिले के पर्यटन स्थल की थीम आधारित विकास किया जा रहा है, तो 13 जिलों में 13 स्थल की योजना है। 13 स्थलों को यहाँ पर एक थीम, पर्यटन स्थल की थीम पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। नवग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का विकास अल्मोड़ा में किया जा रहा है। हिमालय दर्शन के थीम पर मुक्तेश्वर नैनीताल में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट थीम पर सतपुली और खैरासण झील का विकास पौड़ी में किया जा रहा है। पुरातत्व एवं महाभारत सर्किट थीम पर लाखा मंडल का विकास यहाँ पर देहरादून में किया जा रहा है। देवी के 52 शक्तिपीठों के थीम पर यहाँ पर 52 शक्तिपीठ का विकास हरिद्वार में। पर्यटन व ट्रैकिंग थीम पर मोरी व हरकेदून व जखोल का विकास किया जा रहा है उत्तरकाशी में। वाटर स्पोर्ट थीम पर टेरी झील का विकास होगा। नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास रुद्रप्रयाग में। जल क्रीड़ा व हॉलीडे थीम पर द्रोण सागर और हरिपुरा बौर यहाँ पर जलाशय का उधमसिंह में यहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के थीम पर यहाँ पर पार्टी देवीधुरा का विकास चंपावत में। हिमालय दर्शन और टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास बागेश्वर में। नेचर व ग्रीन टूरिज्म, सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन भी है हमारा, तो थीम पर यहाँ पर मोस्टमानो का विकास पिथौरागढ़ में। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन थीम गैरीसैंण भराड़ीसैंण जो हमारे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है चमोली में। राज्य के 4 धामों की बात करें ऊंचाई के क्रम में, तो यहाँ पर सबसे पहले यमुनोत्री 3047 मीटर, फिर बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है, फिर यमुनोत्री है 3185 और सर्वाधिक जो हमारे ये केदारनाथ मंदिर है तो 3581 मीटर, ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, 3581 मीटर की ऊंचाई पर है। राज्य के 4 धाम में हरिद्वार से दूरी की बढ़ते क्रम में बात करें तो यमुनोत्री 237 किलोमीटर, केदारनाथ 251, गंगोत्री 283 और बद्रीनाथ यहाँ पर सबसे अधिक दूरी पर है 322 किलोमीटर। आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर व वासुदेव मंदिर स्थित है, जोशीमठ में है। जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया अक्टूबर 1993 में और 83 में इसकी नींव रखी जाती है इंदिरा गांधी द्वारा। जोशीमठ से औली के सड़क मार्ग व रोपवे की दूरी है 15 और यहाँ पर रोपवे की दूरी की बात करें तो 4.15 किलोमीटर। तो सड़क मार्ग से 15 और 4.15 किलोमीटर रोपवे से दूरी है। औली में पर्यटकों व खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं तो वातानुकूलित हनुमान हट बनाए गए हैं। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन 1987 से किया जा रहा है, 1987 से ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंजनी हनुमान जी की माता व हनुमान जी का मंदिर है तो ये औली में है। वंशी नारायण मंदिर 6वीं सदी का और कपाट वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, उरगम घाटी चमोली में है। नंदा देवी मंदिर राजराजेश्वरी स्थित है, कुरुड़ चमोली में है। या आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की जोशीमठ में, उनके द्वारा जोशीमठ में स्थापना की गई थी पूर्णागिरि पीठ की। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 5 पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार हुआ पांडुकेश्वर चमोली में। जय विजय नामक पर्वत है, पांडुकेश्वर चमोली में है। नर व नारायण पर्वत के मध्य यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ धाम है, लेकिन बद्री विशाल है, नारायण पर्वत की तलेटी पर है। यह नर नारायण पर्वत को माना जाता है अर्जुन व विष्णु कृष्ण के रूप में। शंभु व निशुंभु नामक जो पर्वत है नीलकंठ पौड़ी में है। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी या ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में, जबकि दूसरा नीति यहाँ पर चमोली में है। ब्यास घाटी पौड़ी में है, ब्यास घाट पिथौरागढ़ में, जबकि ब्यास है
यहाँ पर देहरादून में। राज्य में गरुड़ चट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरा ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला के पास है। तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ सिख तीर्थ स्थल जो हिंदुओं का लोकपाल या दंड पुष्कर तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, तो ये हेमकुंड झील है। यहाँ पर हेमकुंड जो स्वर्ण कुंड है साहिब में यहाँ पर चमोली में है, जहाँ पर सिखों का यहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थल है। नरकंकाल के प्रसिद्ध रहस्यमयी कुंड यहाँ पर है, तो रूपकुंड चमोली में है। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट वैशाख तृतीया ने अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जबकि बंद होते हैं भैया दूज को। नेक्स्ट है शीतकालीन में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली उत्तरकाशी में होते हैं, जबकि गंगोत्री माता के दर्शन मुखवा गांव उत्तरकाशी में होते हैं। बद्र विशाल माता मूर्ति और भूमियाल घंटाकरण मंदिर स्थित ये माणा गांव में है, जो कि भारत का प्रथम गांव की संज्ञा भी प्राप्त है। घंटाकरण के एक बिना धड़ की मूर्ति स्थापित है, तो बद्र विशाल परिसर में है। नेक्स्ट, बद्र विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने 3 किलोमीटर दूर माणा स्थित यहाँ पर माता मूर्ति में जाते हैं, तो भाद्र शुक्ल द्वादशी या वामन द्वादशी को। आंशिक खंडित शालिग्राम शिला से बने बद्र विशाल के विग्रह को बौद्ध लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, जबकि जैन लोग क्या कहते हैं, भगवान ऋषभदेव की यहाँ पर मूर्ति बताते हैं। नेक्स्ट, बद्र विशाल मंदिर किस शैली में है, शंकुधारी शैली में है। शीतकाल में बद्र विशाल के दर्शन होते हैं, तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। शीतकाल में बद्र विशाल के चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं योग ध्यान बद्री में। बद्रीनाथ महानिर्माण योजना के लिए बजट प्रस्तावित 424 करोड़। पंचबद्री, तो पंचबद्री में आते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता होगा, हाल ही किसी एग्जाम में पूछा था यूके SSC ने। बद्रीनाथ जैसे विशाल बद्री भी कहते हैं, बृहद बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री या नौठा भविष्य बद्री। तो ये हैं 5 बद्री, बद्रीनाथ, बृहद बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री। ये सभी क्या है, चमोली जनपद में है। सप्त बद्री में उपरोक्त पंच बद्री के अलावा यहाँ पर जोशीमठ के नरसिंह बद्री को और उर्गम घाटी के ध्यान बद्री को भी इसमें जोड़ा जाता है, तब ये सप्त बद्री कहलाते हैं। पंच केदारों की बात करें तो केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ, तो ये तीनों हैं हमारे चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ या कल्पनाथ भी कहते हैं, तो यह चमोली जनपद में है। तो 3 केदार यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ। रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ क्या है, चमोली में है। बद्रीनाथ में तप्त कुंड के निकट है, आदि केदार है। शीतकाल में केदार भगवान और मदमहेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होते हैं। इसके बाद शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्कूमठ में और रुद्रनाथ के खुपेश्वर मंदिर में, जबकि कल्पेश्वर नाथ का जो पट है तो वर्ष भर यह खुला रहता है। पंच केदार में केदारनाथ को प्रथम, मदमेश्वर नाथ को द्वितीय, तुंगनाथ को तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ और कल्पेश्वर नाथ को यहाँ पर पंचम केदार के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की, मदमेश्वर में मध्य भाग की यानी नाभि की, तुंगनाथ में भुजा की, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर नाथ में यहाँ पर जटा की पूजा की जाती है, केशों की पूजा की जाती है। पंच केदार में पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह रुद्रनाथ है, पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ भगवान का पट प्राय बंद होता है दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज को। केदारनाथ मंदिर किस शैली में है, कतूरी शैली में है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गठित किया गया है श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पर निर्माण किया गया, निर्मित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2017 से अब तक 3 टियर सुरक्षा दीवार, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, सेंट्रल प्लाजा, टेम्पल प्लाजा, ब्रह्म कमल, ब्रह्म वाटिका, मंदाकिनी सरस्वती संगम घाट, सरस्वती घाट आदि शंकराचार्य समाधि व मैसूर में तैयार काले पत्थर की 12 फीट ऊंची यहाँ पर शंकराचार्य की प्रतिमा, हेलीपोर्ट, ध्यान गुफाएं और यात्री निवास का यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है केदारनाथ में। राजनीति में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में। और ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है, रुद्रनाथ है। शिव पार्वती विहार स्थल के रूप में जाना जाता है, त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है, रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड। पंचगंगा की बात करें तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना। पंचप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग ये कहाँ है, चमोली में है, जबकि देवप्रयाग टिहरी में और रुद्रप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। पंचधारा की बात करें तो प्रहलाद धारा, कुर्मधारा, उर्वशी धारा, विरगुधारा और इंदु धारा, तो ये सभी क्या हैं, बद्रीनाथ में है पंचधाराएं। पंचशिलाओं की बात करें, नारद शिला, बारह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला, ये सभी क्या हैं, बद्रीनाथ में है। सरस्वती नदी पर भीमपुल व भीमशिला माणा गांव में है और रावण शिला क्या है, बैरास कुंड घाट यानी चमोली में है ये सभी। शिला अगस्तमुनि में, चंद्र व रावण शिला तुंगनाथ में स्थित है रुद्रप्रयाग में।
दिव्य शिला 2013 के आपदा मंदिर के पीछे जो यहाँ पर पत्थर प्रकट हुआ था, जिससे यहाँ पर मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसकी यहाँ पर सुरक्षा हो पाई थी बाढ़ से। उसके अलावा भैरव शिला व भृगु शिला केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। काल शिला व प्रेत शिला कालीमठ में, नारद शिला रुद्रनाथ में है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। महाशिला महापंथ भैरवजाप ये केदारनाथ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला है, वह यमुनोत्री में है। भगीरथी शिला गंगोत्री में है। रणबारे भीम शिला ये देवीधुरा में है। कुर्मशिला हिंगला देवी मंदिर और फटक शिला ये चंपावत में है सभी। इसके अलावा नारसिंह शिला है देवप्रयाग में। और उत्तराखंड में स्थित कुल 4 तपोवनों में पहला तपोवन हमारा ऋषिकेश टेहरी में, दूसरा तपोवन बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तीसरा तपोवन गौमुख के पास, और जबकि चौथा जो तपोवन है वो धारचूला के पास पिथौरागढ़ में है। तो यानी जिलों की अगर हम बात करें तो एक टेहरी में हो गया, दूसरा हमारा जो तपोवन है तो चमोली में बद्रीनाथ के पास, तीसरा तपोवन उत्तरकाशी में गौमुख के पास, और चौथा यहाँ पर धारचूला के पास यानी पिथौरागढ़ में। इसके अलावा रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन स्थित है तपोवन के निकट, गौमुख में है। पंचकुंडों की बात करें तो तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड ये सभी क्या है, ये भी बद्रीनाथ में है। स्कंद, गरुड़ व राम गुफाएं स्थित हैं तो बद्रीनाथ के पास चमोली में स्थित हैं। इसके बाद गरुड़ चट्टी, भीम, ब्रह्म, रुद्र आदि ये जो कृत्रिम गुफाएं हैं तो ये केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर महादेव गुफा तो यहाँ पर कोटेश्वर मंदिर है रुद्रप्रयाग में। भीम, थराली, पांडव, गंगोत्री, मातंग व श्रृंगी गुफाएं ये तो ये सभी उत्तरकाशी जनपद में है। विश्वनाथ व वशिष्ठ, हिंदावपट्टी, शंकर व हनुमान देवीप्रयाग गुफाएं स्थित हैं, ये टेहरी जनपद में है। गणेश व झिलमिल गुफाएं नीलकंठ में, भैरव गुफा देवलगढ़ में, गोरखनाथ गुफा लोअर भक्तियाना श्रीनगर में, ये पौड़ी में है। द्रोण गुफा क्या है, देवधारा नदी के तट पर, या डाकू की गुफा तो ये देहरादून में है। मनीला व व्यास गुफा, कालापानी, पाताल भुवनेश्वर, भोलेश्वर, कोटेश्वर, शैलेश्वर, मुक्तेश्वर, महेश्वर, डांडेश्वर तो ये सभी गुफाएं क्या हैं, गंगावली क्षेत्र में है। छिपला, केदार, घुंसेरा, अंदरकोट माई की मूर्ति है। सुमेरु व सोदम गुफाएं तो ये सभी गुफाएं कहाँ हैं, पिथौरागढ़ जनपद में है। अल्मोड़ा की बात करें तो गणनाथ व पांडुकोली गुफा ये द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। गौरी मंदिर व जोगाबाड़ी अंदर छोटा झील, झरना व झील है तो ये गुफाएं स्थित हैं बागेश्वर में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही जो इसका दूसरा भाग है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।